Good morning everyone. A very good day to all of you. I, Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science and technology. Our chapter, Metal and Non-Metals. In our last lecture, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होते हैं, कैसे उनका अरेंजमेंट होता है. ओके, तो अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पढ़ने के बाद आप लोगों के मन में ये उत्सुकता नहीं है कि ये पता करें कि ये मेटल्स आते कहाँ से हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मेटल्स एंड हाउ डू वी ऑब्टेन देम. मेटल के क्या सोर्सेज हैं और हम उन्हें कैसे ऑब्टेन करते हैं उनके सोर्सेज में से. ठीक है, तो बच्चों हमारी अर्थ क्रस्ट में सारे मेटल्स हमें मिल जाएंगे. ठीक है, और कुछ तो हमारे सी बेड में भी हैं. ठीक है, समुद्र तल पर भी हैं कुछ. तो जो ये मेटल्स हैं जब कहीं ना कहीं ये कंबाइंड फॉर्म में या कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, मगर जहाँ पर ये मेटल्स होते हैं और जहाँ से हम इन मेटल्स को निकाल सकते हैं उन सोर्सेस को हम बोलते हैं मिनरल्स. ठीक है, और जिन मिनरल्स में मैक्सिमम अमाउंट में, प्रॉफिटेबल अमाउंट में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और हम उन्हें प्रॉफिटेबल अमाउंट से हमने ज़्यादा सारा मेटल हम निकाल सकते हैं किसी मिनरल में से, तो उसको हम बोलते हैं ओर्स. मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स में से जब हम प्रॉफिटेबल अमाउंट में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओर्स. ठीक है, अब ये जो ओर्स हैं इसमें से हमारे जो हम प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड हमारा पहले निकालेंगे और फिर उस कंपाउंड में से प्योर फॉर्म ऑफ मेटल निकालेंगे. इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी. क्या बोलते हैं? मेटलर्जी. तो ओर्स में से मेटल के एक्सट्रैक्शन को हम बोलेंगे मेटलर्जी. ओके, ठीक है. अच्छा, तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी. ठीक है, उन रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये पता चल गया कि कुछ मेटल्स हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ थोड़े मीडियम रिएक्टिव होते हैं और कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, तो हम एक टेबल मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, हम इस टेबल को देखेंगे और धीरे धीरे करके हर तरह के मेटल का एक्सट्रैक्शन समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमारा ओर होता है. ओर में हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर होगा. अच्छा, मेटल्स तीन तरीके के हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी. सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं तो इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा किसी से होगा नहीं, तो इनका एक्सट्रैक्शन सबसे आसान होता है. ठीक है, जो मेटल्स होते हैं ये सल्फाइड ओर्स में मिलेंगे हमें, हम इनकी रोस्टिंग करेंगे, देन मेटल मिल जाएगा, देन हम उस मेटल की रिफाइनिंग कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी हमें HgS के फॉर्म में मिलता है. ठीक है, इसको सिनेबार भी बोलते हैं. ठीक है, ओके. अब हम इस HgS को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं. जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें HgO मिल जाएगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड मिल जाएगा, और SO2 हमारा गैस बन करके निकल जाएगा. इसको बैलेंस कर देते हैं. ठीक है, तो जब हम मर्क्यूरी सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर ऑक्साइड जो गैस है ये हमारी इवॉल्व हो जाएगी. ठीक, उसके बाद जो HgO मिला है हम इसकी फर्दर हीटिंग करेंगे. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिएक्शन.
HgO की जब हमने फर्दर हीटिंग करी तो हमें मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गए हमारे। और इसी तरीके से हमारे जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उनका आसानी से एक्सट्रैक्शन हो जाता है। ओके, क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी पर। अच्छा, जो ये मेटल्स हैं ये हमारे कार्बोनेट ओर्स में भी मिलते हैं और सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में भी मिलेंगे। इनके कार्बोनेट्स भी अवेलेबल होते हैं और सल्फाइड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो इसका जो कार्बोनेट्स ओर है इनका कैल्सिनेशन होता है, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग होती है, देन हमें मेटल के ऑक्साइड मिल जाते हैं। उसके बाद हम उनका रिडक्शन कर देते हैं मेटल ऑक्साइड्स का, और फिर हमें मेटल्स मिल जाएंगे जिनका हम प्यूरिफिकेशन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जाम्पल है, देख लो। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जिंक, लेड, ये सब हमारे मीडियम रिएक्टिविटीज में आते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक रोस्टिंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैल्सिनेशन का देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोस्टिंग की बात करें, हम जिंक लेते हैं। ठीक है, जिंक है, जिंक की हमने रोस्टिंग करवाई, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिला है, सल्फाइड और है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस SO2। अब SO2 गैस है, ये इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और हमें यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। हम इसे बैलेंस कर देते हैं, 2SO2 2। ओके, नाउ दिस इज बैलेंस्ड। ओके, अब हम कैल्सिनेशन देख लेते हैं। कैल्सिनेशन के लिए अगर हमें जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिला है, यानी कि ZnCO3 अगर हमें मिला है, तो जिंक ऑक्साइड निकालने के लिए हम इसकी हीटिंग करेंगे। और जब हम इसकी हीटिंग करेंगे तो हमें मिलेगा ZnO प्लस CO2। ओके, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, अब जब हमें यहां पर भी ऑक्साइड मिल गया ZnO और यहां पर भी हमें ऑक्साइड मिल गया, इसका मतलब अब हमें उसको रिड्यूस करना है, रिडक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो रिडक्शन हम कैसे करते हैं? हम कार्बन यूज करते हैं रिडक्शन के लिए। राइटिंग द रिएक्शन, ZnO प्लस कार्बन से हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, हमें जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम आयरन का भी देख लेते हैं। आयरन के लिए हम मतलब मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज करते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आयरन का एक एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। अगर Fe2O3 है तो हम इसका रिएक्शन करवा देंगे एल्युमिनियम के साथ। एंड एज वी हैव स्टडीड इन द रिएक्टिविटी सीरीज, एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो क्योंकि एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, और हमें आयरन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2Fe, हमें ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। Fe आयरन हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और Al2O3 हमें ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, इस तरीके के प्रोसेस को, ये जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने यहां लिखा है, इस तरीके के प्रोसेस को थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। और ये
वेल्डिंग ऑफ रेल ट्रैक और जो हैवी मशीनरीज होती हैं उनकी वेल्डिंग के लिए ये प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब हम आते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी पे। जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है, जो इस तरीके के मेटल्स हैं इनका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? देखो बच्चों, इनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस ही कर सकते हैं, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, ना हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो मेटल्स हैं ये बर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर मोल्टन ओर। ठीक है, और वहां से हमें प्योर मेटल मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सोडियम के एक्सट्रैक्शन की, तो सोडियम को एक्सट्रैक्ट करा जाता है सोडियम के मोल्टन सॉल्ट से। मोल्टन सॉल्ट क्या होगा सोडियम का? सोडियम का मोल्टन सॉल्ट होता है NaCl। इसके मोल्टन फॉर्म में से हम सोडियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ओके, तो जब इसके मोल्टन फॉर्म में से सोडियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे हमें कैथोड पे और एनोड पे मेटल्स और नॉन मेटल हमारा मिल जाएगा। कैथोड पे हमें हमारा मेटल मिल जाएगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, okay, and Cl minus gives Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, एनोड पे हमें मिल जाएंगे 2 क्लोरीन के नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एक्सट्रैक्शन हो जाएगा और हमारे मेटल हमें मिल जाएगा। Clear students? So in this way we can extract the metals from their ores. Okay? Thank you.